दिल्ली से हरियाणा तक गर्मी का सितम जारी है। आसमान से आग बरस रही है। दिल्ली हरियाणा में हीटवेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली और कुरुक्षेत्र की, जहां पर गर्मी से आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। और चलिए सीधे रुक करते हैं। इस वक्त मेरे तीन सहयोगी मेरे साथ तीन अलग अलग लोकेशन से जुड़ चुके हैं। राहुल मिश्रा दिल्ली से, विजय राणा चंडीगढ़ से और पीयूष गौड़ गाजियाबाद से इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राहुल मिश्रा का रुख कर लेते हैं। राहुल, दिल्ली में गर्मी से बुरा हाल है और जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि आने वाला एक सप्ताह अभी लोगों को राहत मिलने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। आप सही कर रहे हैं। और ये देखिए, इसका जिस तरीके से तापमान यदि आप देखें तो 47 डिग्री के पार कर गया था कल नजफगढ़ का इलाके की यदि बात किया जाए तो वहाँ पे तापमान 47 डिग्री के पार चला गया था। और ये कहीं सीधे तौर पे कहा जाए कि रेड अलर्ट पूरी तरीके से जारी है और हीट वेव्स भी बहुत ज़्यादा चल रही है। लोगों को खासी दिक्कतों का इससे सामना कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है। आम जनता काफ़ी ज़्यादा इससे परेशान हो रही है, इस हीट वेव की वजह से परेशानी हो रही है। और इस समय क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि मानसून देखा जाए साउथ में तो ज़रूर मानसून आ गया है। अब इंतज़ार सभी को यही है कि इधर में जब मानसून आएगा तो कहीं ना कहीं सीधे राहत यहाँ पर आम जनता को मिल सकती है, लोगों को राहत यहाँ पर मिल सकती है। सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जो सुबह ऑफिस गोयर्स होते हैं या उसके बाद जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनको खास तौर पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस गर्मी की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ये काफ़ी एक परेशानी का सबब है। जिस तरीके से टेम्परेचर, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ही कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही इसके कई फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इस तरीके की गर्मी होती है, जिसमें खास तौर पर वाहनों से निकलता हुआ धुआं, जिसको कि CO2 इमिशन उसमें से निकलता है, या फैक्ट्रियों से निकलता हुआ जो धुआं है, ये एक बड़ा कारण होता है जिससे कि आपकी गर्मी होती है। उसके साथ ही साथ आप जब पेड़ों की कटाई करते हैं, पेड़ आपका कम होते जाते हैं तो फिर उसके बाद आपकी गर्मी बढ़ती चली जाती है। फिर उसके साथ ही साथ आप जब यहाँ कंक्रीट के पहाड़ आप खड़ा कर देते हैं, मतलब कंक्रीट के पहाड़ की बात मैं कह रहा हूँ, मकान आप चारों तरफ खड़े कर देते हैं और उसका पेड़ों की कमी होती है, तो कहीं एक ऑब्जॉर्व करने की कैपेसिटी है वो कहीं या जो धूप होती है वो ऑब्जॉर्व नहीं हो पाती और उसके बाद वो बाउंस बैक करती है। फिर उसके बाद वही गर्मी आपको फिर देखने को मिलती है। तो इस समय यदि कहा जाए कि तमाम कई फैक्टर्स हैं जिनसे यहाँ पर गर्मी देखने को मिल रही है, गर्मी बढ़ रही है और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिन का समय देखा जाए, दिन के समय में जब सुबह में ही आप देखते हैं तो इंडोर कम तकरीबन 37 से 38 डिग्री टेम्परेचर उस समय रहता है जब सुबह की बात करते हैं। और दिन चढ़ते चढ़ते टेम्परेचर कहीं ना कहीं 44 से 45 डिग्री पार कर जाता है, जो कि नजफगढ़ सबसे ज़्यादा गर्म इलाका इस बार देखने को मिला। 2 दिन रिकॉर्ड वहाँ पर 47 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर देखने को मिला था। और इससे कई लोगों को सबसे ज़्यादा कहा जाए तो दिक्कतों का सामना इन सभी चीज़ों से जरूर 2-4 होना पड़ रहा है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों को खास तौर पे जो कि बाहर में काम करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके लिए कहीं डॉक्टर्स भी जो एडवाइस करते हैं उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए कि आप जब भी बाहर निकलिए तो काफ़ी ज़्यादा द्रव्य मात्रा, जिसमें कि वाटर इंटेक काफ़ी आप लीजिए, एरेटेड ड्रिंक्स मत लीजिए, इन सभी चीज़ों को। चलिए ठीक है राहुल। और विजय राणा का रुख कर लेते हैं, चंडीगढ़ से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। विजय, चंडीगढ़ में भी कमोबेश स्थिति उसी तरीके की है जैसा दिल्ली NCR में है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं? आम लोगों को किस तरीके से इस गर्मी ने दिनचर्या को प्रभावित किया है?
बिल्कुल, अगर हम गर्मी का असर देखें आम जनजीवन पर तो बेहद बुरा असर पड़ा है और हर वर्ग पर, चाहे वो आम लोग हैं, बच्चे हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, दुकानदार हैं, सभी लोगों पर गर्मी का असर पड़ रहा है। हमने कुछ लोगों से बात भी की तो दुकानदारों का कहना था कि उनकी दुकानों पर ग्राहकों का आना कम हो गया है, दिन के वक्त में लोग कम ही बाहर निकलते हैं और उससे उनका जो व्यापार है उस पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है क्योंकि ग्राहकों की संख्या कम हो गई है। दूसरी ओर जो आम लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनका ये कहना था कि क्योंकि नौकरी को लेकर घर से बाहर निकलना पड़ता है, कामकाज को लेकर घर से बाहर जाना पड़ता है, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि जितना हो सके वो अपने दफ्तर में रहें, दफ्तर से बाहर ना निकलें और अगर दफ्तर से या घर से बाहर निकलें तो अपना सिर ढक कर निकलते हैं, पानी ज़्यादा पी रहे हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके। और माता पिता की चिंता जो है बच्चों को लेकर भी ज़्यादा है क्योंकि हालांकि स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं गर्मी की वजह से, लेकिन बच्चे फिर भी घर से बाहर निकलना चाहते हैं या वो घर से बाहर जाकर खेलना चाहते हैं, तो माँ बाप को रोकना थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो जाता है बच्चों को। तो बच्चों को लेकर चिंताएं भी हैं गर्मी की वजह से। अगर हम तापमान की बात करें तो हरियाणा और चंडीगढ़ में तापमान लगातार बढ़ रहे हैं और हरियाणा में अगर 2-3 जिलों को छोड़ दें तो बाकी सभी जिलों का जो तापमान है वो 44 से 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान नारनौल और सिरसा का तापमान 47 डिग्री दर्ज किया गया था, जो बेहद ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं। हालांकि जो न्यूनतम तापमान है हरियाणा में 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और आने वाले शुक्रवार तक यानी 24 मई तक मौसम विभाग की ओर से पूरे दक्षिण हरियाणा में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि वहाँ पर गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ेगी। हालांकि उत्तर हरियाणा के जो ज़िले हैं पंचकुला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, हालांकि इन ज़िलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन फिर भी वहाँ पर गर्मी तो ज़्यादा पड़ेगी, उसी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी पूरे हरियाणा में पूरे एनसीआर के इलाके में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट के अलावा गाइडलाइन भी जारी की गई है कि लोग जो हैं वो जितना हो सके उतना कम घर से बाहर निकलें और सिर ढककर निकलें और इसके अलावा जो पानी या दूसरे जो पेय पदार्थ हैं उनको पीते रहें ताकि हाइड्रेशन रहे, शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो, पानी कमी ना हो और लू से बचकर रहें। तो तमाम तरह की बातें जो हैं वो मौसम विभाग की ओर से की गई हैं। यानी सीधी सीधी बात यह है कि भीषण गर्मी पड़ने वाली है और लोग जितना हो सके गर्मी से बच के रहें और आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और राहत की फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं बताई गई है मौसम विभाग की ओर से। पीयूष गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद से जी मीडिया संवाददाता। पीयूष, गाजियाबाद में विशेष तौर पर जैसा कि अभी विजय राणा बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो अभिभावकों की परेशानी है, लोगों की परेशानी है, बच्चों को लेकर है। 8वीं तक के क्लासेस में छुट्टी कर दी गई है, लेकिन अगर इसी तरीके से अगले एक सप्ताह तक मौसम का आलम बना रहा तो ये भी सुनिश्चित करना होगा कि बाकी जो शैक्षणिक संस्थान हैं या फिर जो 12वीं तक के क्लासेस हैं उनके टाइमिंग में आप चेंजेस करें या फिर उनके लिए भी छुट्टियों जैसे किसी कुछ चीजों का आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। देखिए, निश्चित रूप से गर्म बिस्तरे से गर्मी अपना तेवर दिखा रही है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि अगले आने वाले कुछ और दिन दिल्ली एनसीआर के लोगों की परेशानी बढ़ाते हुए दिखेंगे। ऐसे में जा पा रहा, अगर मैं गाजियाबाद की बात करूं तो 43 डिग्री के आसपास दिखाई दे रहा है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर ज्यादा है। और ऐसे में न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो उसमें भी 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में मैं सड़कों का हाल दिखाना चाहूंगा। कुछ लोग भी हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं, उनसे बातचीत करते। अच्छा मैम, थोड़ा सा बातचीत कर सकते? गर्मी बताए, गर्मी कितना परेशान कर रही है? जो हीट वेव है वो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है, लू चल रही है। गर्मी का पारा जो है 42 से ऊपर पहुंच गया है और बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सभी नगरवासियों से। अच्छा, आप बताएं कि कितनी गर्मी है, कितनी महसूस हो रही है पिछले 2-3 दिनों से? जो गर्मी तापमान में बढ़ोतरी लग रही है उसका असर देखने को मिल रहा है? तापमान में बढ़ोतरी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है, घर में रहना भी बहुत मुश्किल लगता है, अगर कूलर पंखे एसी का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए, साफ तौर पर जहां लोग गर्मी को किसी तरह से जो संसाधन है उनके उपयोग से सहारे काटते हुए नजर आ रहे हैं, वही प्रशासन ने छोटे बच्चों के स्कूल को ध्यान में रखते हुए 8वीं तक के विद्यालयों को 25 मई तक के लिए बंद कर दिया। हालांकि कुछ स्कूलों में परीक्षा के चलते अभी भी जो स्कूल है वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं, पर गर्मी का असर
चौतरफा दिखाई दे रहा है, चाहे हम नोएडा की बात करें, चाहे गाजियाबाद की बात करें, एहतियातन दोनों जगह स्कूल बंद किए गए। जिला अस्पताल प्रशासन की बात करें तो लगातार ओपीडी में मरीज हीट वेव के कारण पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में सभी से अपील रहेगी कि एहतियात बरतें, पानी साथ में लेके चले, कपड़ा और सर और मुंह पर ढक के चले। चलिए, इस वक्त इस भीषण गर्मी से बचने का एक ही उपाय है कि जो मौसम विभाग या डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, डॉक्टर जो गाइडलाइंस दे रहे हैं, मौसम विभाग जो गाइडलाइंस दे रहा है, उनका पालन आप जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका, विजय राणा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।